हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 जून दिन बुधवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। शशि थरूर की अगुवाई में संसदीय दल ने दुनिया को बताया, आतंक पर शून्य सहनशीलता, पेके को 2 टूक, आतंकी ठिकाने खत्म करो तभी होगी बात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का सख्त रुख, क्या बौखलाएगा आतंकिस्तान। पाकिस्तान का घिनौना चेहरा बेनकाब। पीएमएलएन नेता मलिक अहमद खान ने लश्कर उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी का खुला समर्थन किया। पहलगाम हमले को बताया फॉल्स फ्लैग, भारत से मांगे सबूत। जमात उद दावा के साथ मंच साझा, नफरती भाषण, क्या पेके का सच छुपेगा। पाकिस्तान में हिंदुओं पर फिर हमला। कराची में मामूली सड़क हादसे के बाद एक हिंदू भाई बहन को बेरहमी से पीटा गया। हमलावर एक मीडिया उद्यमी और उसके सशस्त्र बॉडीगार्ड। वीडियो वायरल होने पर जनता का गुस्सा फूटा। उद्यमी गिरफ्तार, क्या अल्पसंख्यक कभी सुरक्षित होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान अब रूस की शरण में। मंगलवार को मॉस्को में शहबाज शरीफ का प्रतिनिधिमंडल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिला और राष्ट्रपति पुतिन को एक पत्र सौंपा। क्या है इस पत्र में और क्या रूस देगा भारत का साथ। पूरी खबर के लिए SBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट करें, पाकिस्तान की अगली चाल क्या होगी। राहुल गांधी पर बीजेपी का सनसनीखेज आरोप। संबित पात्रा बोले, राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर और सेना का अपमान किया। पाकिस्तान चीन के पेड एजेंट हैं राहुल, उनकी भाषा देशद्रोह जैसी। क्या है ये विवाद, सच क्या है, कमेंट करें। पाकिस्तान को ब्रिटिश सांसद ने लताड़ा। सांसद बॉब ब्लैकमैन का तंज, वहां लोकतंत्र है या जनरल का राज। पाक को विफल देश बताया। आतंकवाद को फंडिंग का आरोप, सहायता का पैसा कहां जा रहा। आतंकिस्तान की पोल खुली, क्या है पूरा सच। अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ दोगुना कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से आज 3 जून 2025 से आयातित धातुओं पर 50% टैरिफ लागू हो गया। ब्रिटेन को छोड़कर भारत सहित सभी देश प्रभावित होंगे। भारत के $4.56 बिलियन के स्टील एल्यूमिनियम निर्यात पर संकट। GTRI की रिपोर्ट कहती है ये टैरिफ भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़। ब्रिटेन ने अप्रैल 26 तक यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने का ऐलान किया। रॉयटर्स के मुताबिक ये ड्रोन युद्ध को और घातक बनाएंगे। क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिलेगी बढ़त। पूरी खबर के लिए SBN न्यूज को फॉलो करें। भारत का गर्व, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 10 जून को एक्सियम 4 मिशन के साथ ISS के लिए उड़ान भरेंगे। 3 सहयोगियों के साथ ऐतिहासिक यात्रा PM मोदी से हो सकता है। लाइव संवाद, क्वारंटाइन में है शुभांशु, देश को बधाई। क्या यह मिशन रचेगा इतिहास। दक्षिण कोरिया में लिबरल नेता ली जेम्यांग नए राष्ट्रपति चुने गए। कंजर्वेटिव किम मून सू ने मानी हार। यूं सूक योल के मार्शल लॉ ड्रामे और महाभियोग के बाद ये ऐतिहासिक जीत। ली आज ही शपथ लेंगे। प्रशांत किशोर का बिहार में हल्ला। मंत्री के मानहानि मुकदमे पर तगड़ा जवाब, मैं डरने वाला नहीं, FIR कर लो। टिकट खरीदने की चर्चा पर बोले, बिहार में मुखिया 4 गनमैन ले घूमते हैं, मैं 3 साल से पैदल। नीरज चोपड़ा क्लासिक का इंतजार खत्म। 5 जुलाई को बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में होगी। धमाकेदार भाला फेंक प्रतियोगिता, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय जेवलिन थ्रो JSW स्पोर्ट्स के साथ। टिकट 199 से लेकर 44,999 तक। तैयार हो जाइए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर सहमति की उम्मीद। अंतरिम डील नहीं बल्कि बड़ा सौदा। 27 देशों के EU के साथ 23 नीतिगत क्षेत्रों पर तेजी से वार्ता। निवेश और GI समझौते अलग होंगे। क्या बढ़ेगा भारत का निर्यात। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती क्षीर भवानी मेले में बोली, हिंदुओं के बिना कश्मीर अधूरा। कश्मीरी पंडितों की वापसी का आह्वान, कहा सुरक्षित लौटें। भारत पाक बातचीत से सुलह की अपील। राजस्थान पुलिस ने 150 करोड़ के ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट का पर्दाफाश किया। अलवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत 3 ठग गिरफ्तार। फर्जी वेबसाइट बनाकर राजस्थान, UP, MP में फैलाया था जाल। पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए। एलन मस्क ने ट्रंप के बजट बिल पर तीखा हमला बोला। X पर पोस्ट कर मस्क ने बिल को बेहद घिनौना बताया और कहा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने वोट देने वालों को भी लताड़ा। क्या है इस बिल का विवाद, जानने के लिए SBN न्यूज को फॉलो करें। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों की खतरनाक साजिश नाकाम। हवेली खड़गपुर के राजासराय कांदिनी रोड पर जमीन में छिपाया गया IED पाइप बम सुरक्षा बलों ने समय रहते नष्ट किया। पुलिस की सतर्कता ने बचाई जान। IPL 2025 के अवार्ड्स का ऐलान। RCB ने जीता खिताब, लेकिन किसने मचाया धमाल। साई सुदर्शन ने छीनी ऑरेंज कैप, प्रसिद्ध कृष्णा के नाम पर्पल कैप। युवा खिलाड़ियों का जलवा। दिल्ली स्टेडियम को बेस्ट पिच का अवार्ड। दिल्ली NCR की सड़कों का कायाकल्प। CAQM और राहगीरी फाउंडेशन का MOU। सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए डिजाइन बदलेगा। ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और वेंडर जोन तैयार होंगे। गुरुग्राम में प्रयोग सफल। विश्व पर्यावरण दिवस पर हस्ताक्षर।
दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, गर्मी से राहत, मंगलवार को सुहावना मौसम। IMD का अलर्ट, आज आंधी और हल्की बारिश, तापमान सामान्य से कम, AQI मध्यम, नमी 47 से 79%। प्रदूषण कंट्रोल में, क्या बारिश बदलेगी दिल्ली का मिजाज? दिल्ली क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी और सेक्सटॉर्शन के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। 15 ठग गिरफ्तार, फर्जी लोन और ब्लैकमेलिंग से 5 करोड़ की ठगी, मोबाइल सिम लैपटॉप बरामद। सावधान रहें, ऑनलाइन जाल से बचें। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से की अहम मुलाकात। भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़, विस्थापित लोगों को राहत और कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। IB चीफ तपन डेका समेत टॉप अधिकारी मौजूद। क्या मणिपुर में आएगी शांति? सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और शांति के लिए ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है। साथ ही 18 साल पुराने मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को बंद कर दिया गया है। अधिक अपडेट के लिए SBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। RCB ने तोड़ा 18 साल का सूखा। IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को धूल चटाई। RCB ने पहले बल्लेबाजी कर 190 रन बनाए, जबकि PBKS 184 पर सिमटी। शशांक सिंह की नाबाद 50 रन की पारी भी नाकाम। RCB बनी नया चैंपियन। अब केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में मेडिकल प्रतिनिधियों का प्रवेश बंद। DGHS ने डॉक्टरों से मिलने पर रोक लगा दी है। क्यों? मरीजों के हित और नैतिकता की रक्षा के लिए। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाएगा। यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 6 जून से चक्रधरपुर रेल मंडल में टाटानगर चाईबासा और टाटानगर चाकुलिया मेमू पैसेंजर ट्रेनें रोजाना चलेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे का यह कदम दैनिक यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा। समय सारणी भी जारी हो चुकी है, तो तैयार हो जाइए एक सुगम और सुविधाजनक यात्रा के लिए। हैदराबाद के एर्रागड्डा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में एक चौंकाने वाली घटना। 70 मरीजों की अचानक तबीयत बिगड़ गई और एक मरीज की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक 68 मरीजों की हालत अब स्थिर है, लेकिन जांच जारी है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। नीट EPG 2025 परीक्षा स्थगित। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने सुप्रीम कोर्ट से 3 अगस्त को परीक्षा कराने की इजाजत मांगी है। पहले 15 जून को होने वाली परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट के एक शिफ्ट वाले आदेश और तकनीकी दिक्कतों के चलते टाला गया। लेटेस्ट अपडेट के लिए SBN न्यूज को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना। SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।